Subscribe to Creepy Creep and press the bell icon for the latest updates. पश्चिम बंगाल के एक शांत गांव की एक रात 3 दोस्त रोहित, राजू और मोहित एक नदी किनारे चाय की दुकान पर बैठे थे। रात के 11 बज चुके थे। आसपास केवल एक झूलता हुआ स्ट्रीट लाइट का बल्ब था जो हवा में कांप रहा था। नजदीक ही खंडहर बन चुकी एक हवेली थी जिसे गांव वाले बेचोर राजबाड़ी कहते थे। लोग कहते थे वहां कोई इंसान नहीं रहता, वहां आत्माएं बसती हैं। चाय की प्यालियों से भाप उठ रही थी और दोस्त मजे से बातें कर रहे थे। मैं इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, रोहित ने आत्मविश्वास से कहा। राजू मुस्कराया, तो उस हवेली से भी नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। तो साबित करो, राजू ने चुनौती दी। रात के ठीक 12 बजे उस हवेली से वो अजीब सा पौधा लाकर दिखाओ जो दीवार से उगा है। अगर लाए तो 2000 रुपए दूंगा, अगर डर गए तो तुम मुझे दोगे। रोहित ने तुरंत हामी भर दी। रात के 12 बजे सड़कें सूनी थीं। माहौल डरावना और सन्नाटा पसरा था। तीनों बाइक पर पहुंचे और हवेली से थोड़ी दूर रोहित को उतार दिया। फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना, राजू ने कहा। ठीक है, रोहित ने कहा और फ्लैशलाइट ऑन कर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, अंधेरा और घना लगने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी एक आवाज सुनाई दी, कुछ हिला। वो रुक गया, लेकिन लाइट डालने पर दिखा कि वो सिर्फ एक बिल्ली थी। वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो उस खंडहर के पास पहुंचा। दीवारें टूटी हुई थीं, काई से भरी। दीवार से उगता वो छोटा पौधा उसे मिल गया। कांपते हाथों से उसने उसे तोड़ा और भाग निकला। रोशनी में आकर वह दोस्तों से मिला। तू सच में ले आया? राजू ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, रोहित ने हांफते हुए कहा। अब पैसे निकालो। राजू ने 2000 रुपए दिए। तीनों हंसते रहे और वीडियो देखा। भूत भूत कुछ नहीं होता, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहित ने हंसते हुए कहा, अब घर जा वरना तेरे पापा तुझे पीट देंगे। उसे घर छोड़ा गया। माँ ने दरवाजा खोला, पापा सो रहे थे। रोहित अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, लैपटॉप ऑन किया, हेडफोन लगाया और गेम खेलने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि वह असल में क्या साथ लेकर आया है। समय कैसे बीत गया उसे एहसास ही नहीं हुआ। गेम में डूबा वह जब स्क्रीन के कोने पर देखता है तो रात के 3:02 बज चुके थे। वो बाथरूम गया। बाथरूम में घुसते ही उसने ध्यान नहीं दिया। कोई उसके ऊपर की छत से उसे देख रहा था। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने ऊपर देखा और वहीं जम गया। एक औरत, सफेद फटी साड़ी में, उल्टे पैर, लंबे बाल, कच्चे मांस जैसी चमड़ी, खून सने नाखून और चमकती आंखें। चिल्लाओ मत, रोहित, भूतनी बोली। कोई नहीं सुनेगा। ये 3 बजे का समय है जब मैं जागती हूँ। रोहित कांपने लगा। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? मैंने तुझे देखा उस हवेली में, जब तूने टॉर्च जलाया और वो पौधा तोड़ा। तभी से तुझे फॉलो कर रही हूं। प्लीज माफ कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ खास नहीं, वो मुस्कुराई। सालों से भूखी हूं, बहुत भूख लगी है। क्या खाना है? मुझे माछ भात, फिश करी और चावल बहुत पसंद था। अभी बना कर लाओ। अगर अच्छा बना तो बच जाओगे, वरना तुम्हारा पूरा परिवार खा जाऊंगी। 1 घंटे का टाइम है। कहकर वो हवा में उड़ती हुई छत पर चली गई। रोहित भागकर किचन में गया। फ्रिज खोला, मछली नहीं थी। वो डर गया। उसे समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे याद आया, एक्वेरियम। भागते हुए लिविंग रूम पहुंचा
एक्वेरियम से मछलियां निकाल लीं। वो कांपते हुए उन्हें साफ किया, काटा, मसाले लगाए, हल्दी, नमक, नींबू और जल्दी से एक करी बनाई। चावल तो मम्मी ने बचा के रखा था। 30 मिनट में सब तैयार हो गया। वो स्टील की थाली में खाना ले गया। भूतनी छत पर बैठी थी। वो नीचे आई, थाली ली और खाने लगी। धीरे धीरे, फिर तेजी से। कुछ पल बाद उसने रोहित की तरफ देखा। तुमने इतनी स्वादिष्ट करी कैसे बनाई? वर्षों बाद कुछ अच्छा खाया है। रोहित की आंखों में उम्मीद जागी। मतलब, आप मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दोगी? वो चुप हो गई। फिर उसकी मुस्कान फैलती गई, डरावनी होती गई। अरे हाँ, बताना भूल गई। तुम्हारा परिवार मैं पहले ही खा चुकी हूं। तुमने देर कर दी और मैं भूखी थी। रोहित की आंखें फटी रह गईं। क्या बोल रही हो? वो चिल्लाया और चाकू लेकर उस पर झपटा। लेकिन भूतनी ने एक झटके में अपना मुंह इतना बड़ा खोल दिया कि पूरा सिर निगल गई। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और फिर सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद रोहित चीखते हुए उठ बैठा। माँ और पापा दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? वो पसीने से भीगा हुआ था, बुरी तरह कांप रहा था। सब कुछ सामान्य था। लैपटॉप चल रहा था। मछलियां एक्वेरियम में तैर रही थीं। सिर्फ एक सपना था, या शायद नहीं।